बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग सारे बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथ्स का पहला लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हम लोग बहुत जल्द मैथ्स के लेक्चर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे मैथ्स का यूनिट नंबर 3 और ये हमारा मैथ्स का बच्चों पहला लेक्चर होगा। यूनिट नंबर 3 बच्चों के है मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो वीडियो लेक्चर को देखना है। बहुत आसान मेथड से बच्चों, बहुत आसान मेथड से मैं आपको पूरी की पूरी बुक करवाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारी जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और बहुत इजी अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत इजी मेथड से जो है मैं पूरी बुक को आपको इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ बच्चों। आज का हमारा लेक्चर किस से रिलेटेड है, मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं मैट्रिसेस को। देखें बच्चों, मैट्रिसेस क्या होते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर सिंबल और एक्सप्रेशन इन रोज एंड कॉलम्स। अच्छा बच्चों, जब हम लोग नंबर्स को, सिंबल्स को या हमारे पास जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको हम लोग जब रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है मैट्रिसेस। और याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं या हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको हम लोग किसके अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखें, नीचे मैंने एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं 2 4 6 8। ये आपके पास क्या नंबर्स हैं। नंबर्स को हम लोगों ने क्या लिखा बच्चों, नंबर्स को हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा बच्चों, ये आपके पास कहलाएगा मैट्रिक्स। समझ रहे हैं, दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो हम लोग नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस की जब हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं अगर हम लोग नंबर्स को, सिंबल्स को या एक्सप्रेशंस को जब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग बंद करते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है बच्चों, ये आपके पास कहलाता है मैट्रिक्स। अब देखें, इसको थोड़ी सी डिटेल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए बच्चों, ये मैट्रिसेस के अंदर बच्चों याद रखिएगा, ये जो आपके पास हॉरिजेंटल, ये जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, ये आपके पास क्या कहलाएगी, इसको आप लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको आपने बोलना है रो। याद रखिएगा, इट इज़ कॉल्ड रो। ठीक है, इसको आप लोग बच्चों क्या कहेंगे, ये आपके पास कहलाएगी रो। अच्छा, उसके बाद देखें बच्चों, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इसी तरह अगर आप बात करें, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी, इसी को अगर आप गौर से देखना चाह रहे हैं, दिस इज़ वर्टिकल। ठीक है, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन होगी, इसको आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको आप बोलेंगे कॉलम। तो मैट्रिसेस के अंदर बेसिकली आपके पास क्या होता है, रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। याद रखिएगा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। हॉरिजेंटल लाइन बच्चों क्या कहलाएगी, हॉरिजेंटल लाइन को आप लोग बच्चों रो बोलेंगे, और जो आपके पास वर्टिकल लाइन होगी उसको आप लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को आप लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, और जो बच्चों हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रो। और याद रखिएगा, अगर हम सिंगल नंबर की बात करते हैं, सपोज दैट 8, ये सिंगल नंबर है। ठीक है, अब इसको दो नाम दे सकते हैं आप, इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं, इसको एक आप एलिमेंट कह सकते हैं, दूसरा याद रखिएगा इसको आप क्या कह सकते हैं, एंट्री। ठीक है, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, एंट्री भी कह सकते हैं। तो ये दो नाम है इसके, सिंगल नंबर के दो नाम है, एलिमेंट भी कह सकते हैं, एंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप पूरी लाइन की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये शो किया है, इट इज़ कॉल्ड रो एंड इट इज़ कॉल्ड कॉलम। ठीक है, आई होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं, उनके अंदर हम लोग जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, हमारे पास सिंबल्स होते हैं या एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको हम लोग रोज़ की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। आई होप दैट ये समझ गए होंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास मैट्रिसेस का यूज़ है। बहुत सारी जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय
मैट्रिसेस याद रखिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिसेस के ज़रिए सॉल्व करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग किसको यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स है उनके अंदर जो है बच्चों ये हमारे पास मैट्रिसेस यूज़ होते हैं। जैसे आपने क्या किया होगा, देखें आप क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास पिक्चर्स होती है उनको रोटेट करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो रोटेशन हो रही है, ये किससे हो रही है बच्चों, ये मैट्रिसेस के ज़रिए हो रही है। इसी तरह जो हमारे पास आपने गेम्स खेली होंगी 2D 3D जो आपके पास गेम्स होती हैं उनमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है उसमें बच्चों याद रखिएगा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो भी किससे हो रही होती है बच्चों, वो भी मैट्रिसेस ही हो रही है। और याद रखिएगा जो हमारी एनिमेशंस होती हैं वो भी किसके ज़रिए हो रही हैं बच्चों, वो भी मैट्रिसेस के ज़रिए हो रही हैं। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैट्रिसेस का मैंने आपको यूज़ बता दिया। उसके अलावा देखें इंजीनियरिंग और फिज़िक्स में भी ये यूज़ होता है। जो हमारे पास फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं या जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं या जो हमारे पास मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको यूज़ करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी जो है वो बच्चों मैट्रिसेस का जो है वो यूज़ है डाटा को एनालाइज करने के लिए। इसी तरह जो आपके पास मॉडल्स होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस का जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह क्रिप्टोग्राफी के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी में बच्चों जो हमारे पास सीक्रेट मैसेजेस होते हैं उनकी कोडिंग और डिकोडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। तो देखें डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं मैट्रिसेस के। अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर ये हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो बच्चों बहुत सारी फील्ड्स के अंदर जो है हमारे मैट्रिसेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इनको बड़ी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चों हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ पे सॉल्व भी करना है। हम तो ठहरे परदेसी साथ न निभाओगे, अरे हम तो ठहरे परदेसी साथ न निभाओगे। गाना कैसा लगा प्यारे बच्चों? आई होप दैट गाना बड़ा खूबसूरत लगा होगा। बताइएगा, ज़रूर बताइएगा क्या मैं सिंगर बन सकता हूँ, अच्छा सिंगर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता, ये आपने कमेंट्स में बताना है। ओके, होप दैट आपको सॉन्ग बड़ा अच्छा लगा होगा और मेरी प्यारी सी आवाज़ भी आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सीरियस हो जाए दोबारा से। क्या क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों, आपने क्या करना है, जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन हैं उनको आप लोगों ने एक तो उनके नंबर ऑफ रोज़ बताने हैं, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं, तीसरा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है प्यारे बच्चों। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसका सॉल्यूशन बच्चों, तो देखें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये काम कर लें जो हम आपके पास मैट्रिसेस में याद रखिएगा, अगर हमारे पास एलिमेंट्स में एडिशन हो रही है, एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन हो रही है, एलिमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले कोशिश करें उसको सॉल्व कर लें, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए 1 + 2 कितना होता है बच्चों, 1 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। इसी तरह 4 + 5 आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। 4 + 5 कितना हो गया, 9 आ गया। अब देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब बच्चों आपने बताना है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोज़ की। देखें हमारे पास इसके अंदर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है बच्चों, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही है। इस बात को मानते हैं ना, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही है। तो हमने यही कहा था कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या होगा बच्चों, वो आपके पास रो होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ आपके पास जो नंबर ऑफ रोज़ होंगी वो किसके बराबर होंगी बच्चों, 1 के बराबर होंगी। तो मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ आपकी एक ही रो है। इसी तरह देखें बच्चों अगर हम कॉलम की बात करें तो देखें बच्चों एक कॉलम ड्रा किया, वर्टिकल लाइन एक हमने ड्रॉ की और वर्टिकल लाइन हम लोगों ने दूसरी ड्रॉ की। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। कितनी वर्टिकल लाइंस है बच्चों, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस है। तो याद रखिएगा यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। अगर आपको कहीं ये देखें बच्चों मैंने आपकी आसानी के लिए काम की है, अगर आपको नहीं पता चल रहा इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं तो आप क्या करें, लाइन ड्रा कर लें सिंपल। देखें एक लाइन ड्रा की,
एक लाइन ड्रॉ की, दूसरी लाइन ड्रॉ की, तो कॉलम्स कितने आ गए बच्चों? 2 आ गए, क्योंकि वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी आ गई? 1 आ गई। अब बच्चों आपने क्या करना है? इसका ऑर्डर लिखना है। अब देखें ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर भी आसान है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर बच्चों जो नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और याद रखिएगा ऑर्डर में आप लोगों ने क्या करना है? पहले रोज़ को मेंशन करना होता है, उसके बाद आप लोगों ने किसको मेंशन करना होता है? उसके बाद आप लोगों ने रोज़ को मेंशन करना होता है। तो देखें हम यहाँ पे लिख के क्या लिखेंगे बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू, देखें रोज़ कितनी है बच्चों? 1 लिखेंगे आप लोग, बीच में बाय डैश के साथ बाय, उसके बाद अगेन आपने डैश डालनी है और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। ये ऑर्डर लिखने का तरीका है। और याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने गलती से कॉलम को आप लोगों ने पहले लिख दिया, रो को आप लोगों ने बाद में लिखा, तो ये गलत माना जाएगा। फिर उसका मतलब ये होगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें तो 1 रो है 2 कॉलम से। तो आपने याद रखना है पहले आपने किस को मेंशन करना है? रोज़ को मेंशन करना है ऑर्डर के अंदर बच्चों। समझ रहे हैं बात को? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ़ रोज़ भी बता दी हमने, नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता दिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों? ऑर्डर भी बता दिया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। आई होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ये हम लोगों ने जो है बच्चों इसका पार्ट ए कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास पार्ट बी में जो है हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आप पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपके पास क्या है? a + s 0 0 एंड a + s। इसमें आपने क्या करना है? नंबर ऑफ़ रोज़, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी। पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होते हैं, बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ़ रोज़ की। यहाँ पे ड्रॉ करें बच्चों, देखें ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट रो, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? 2 हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी आ रही हैं? 1 2 लाइंस आ रही हैं। तो 2 लाइंस आ रही हैं, तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वही तो आपकी रोज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे बच्चों? यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ बच्चों, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वही आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं। अब देखें यहाँ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें। फर्स्ट वर्टिकल लाइन बच्चों, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, और ये आपके पास क्या आ जाएगी? सेकंड वर्टिकल लाइन। तो यहाँ भी आपके पास क्या आ रहा है? 2 वर्टिकल लाइंस आ रही हैं। कितनी वर्टिकल लाइंस आ रही हैं? 2। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने होंगे? नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी बच्चों 2 होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी यहाँ पे क्या होंगे? 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 वर्टिकल लाइंस आ रही हैं। तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ़ रोज़ 2। तो इसका आपने क्या निकालना है? अब ऑर्डर निकालना है। कॉलम्स और रोज़ का पता चल गया, अब ऑर्डर लिखना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, देखें ऑर्डर लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था आपने? पहले रोज़ को मेंशन करना है, 2 रोज़ हैं, बीच में आपने डैश डाली, फिर बाय, फिर डैश, और फिर रोज़, फिर आपने कॉलम को मेंशन करना है। तो कॉलम्स कितने हैं आपके पास? 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑर्डर को पढ़ते कैसे हैं? देखिए बच्चों, आसान है, 2/2। अगेन से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपने पहले रोज़ को मेंशन करना है। अगर आप लोग यहाँ गलती से पहले कॉलम्स को मेंशन कर देंगे तो फिर आपका आंसर गलत माना जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि दोनों आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो यहाँ पे गलती का चांस हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2/2 इसका जो है आपके पास क्या है? ऑर्डर है। तो पहले याद रखिएगा, रोज़ को आपने मेंशन करना है, उसके बाद आपने क्या करना है? कॉलम्स को मेंशन करना है। चलते हैं बच्चों पार्ट सी की तरफ। बहुत ईजी और बहुत सिंपल था, तो आई होप दैट ये आपको समझ आ गया होगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है, इतने मुश्किल भी नहीं है। तो पार्ट सी देखते हैं हमारे पास क्या है बच्चों। पार्ट सी है आपके पास 5/7, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट सी। पार्ट सी
अच्छा देखें, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसको अगर आप लोग डिवाइड करना चाह रहे हैं तो डिवाइड करके सिंगल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एज इट इज सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ देखें, ये याद रखिएगा, ये इसको आपने रो कंसीडर नहीं करना, पहले बता रहा हूँ। ये डिवीजन का जो है वो ये डिवीजन का साइन है, ये आपके पास रो के लिए नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास कितनी आएगी 1। इसी तरह अगर आप बात करें वर्टिकल लाइन तो यहाँ वर्टिकल लाइन भी आपके पास कितनी आ जाएगी 1। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब एक रो, एक वर्टिकल लाइन का मतलब बच्चों क्या होगा, एक कॉलम। तो यहाँ आप देखें, इसमें अगर गौर करें तो अगर आप नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करेंगे तो बच्चों नंबर ऑफ़ रोज़ कितने होंगे यहाँ पे 1, क्योंकि वर्टिकल लाइन आपके पास एक आ रही है। इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जब बच्चों यहाँ पे आप बात करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स का आपको पता चल गया। अब मेरे बच्चों आपके लिए जो है वो ऑर्डर लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ही लिखते हैं। तो देखें हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, पहले रोज़ लिखते हैं। तो रो कितनी है आपके पास, रोज़ कितनी है, सॉरी रोज़ एक ही रो है आपके पास 1 बाय कॉलम्स कितने हैं, एक ही कॉलम में। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों 1 बाय 1, क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम, सिंगल रो सिंगल कॉलम। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर आपके पास 1 बाय 1 आएगा। आई होप दैट ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, इतने मुश्किल क्वेश्चंस ये नहीं है, ठीक है। पार्ट डी की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि हमारे पास पार्ट डी क्या है। बच्चों देखें पार्ट डी में आपके पास क्या है, पार्ट डी है आपके पास बच्चों 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 + 5, ये हमारे पास पार्ट डी है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ईजी रहेगा, ठीक है। देखें अब यहाँ पे कुछ बच्चे, हो सकता है बच्चों आप इसमें मिस्टेक कर दें, याद रखिएगा कुछ बच्चे ऐसा भी हो कि कुछ बच्चे ये काम कर दें, 4 + 2 8, 1 + 5 कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आंसर आ गया। क्या ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा ठीक नहीं है। आपने डिमास रूल पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या होता है डिवी, उसके बाद क्या होती है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपने ये काम नहीं करना, 4 + 2 नहीं करना, 1 + 5 नहीं करना, 4 + 2 नहीं करना, 1 + 5 नहीं करना, आंसर 40 आएगा, गलत आंसर आएगा। तो पहले क्या करेंगे आप बच्चों, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, 2 × 1 क्या आ जाएगा आपके पास 2, तो 4 + 2 + 5, ठीक है। तो देखें तो 4 + 2 6 और 6 + 5 कितना आ गया बच्चों 11, कितना आंसर आ गया इसका 11 आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 11। अब ये आपके पास मैट्रिक्स इजी हो गया, आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। करें ज़रा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा, पॉज करें वीडियो को और इसको ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसमें रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो देखें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन और आपके पास एक ही वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, एक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू 1। इसी तरह कॉलम्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये भी क्या है, ये भी 1 है, दोनों क्या हैं इक्वल हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है। तो इसका ऑर्डर लिखें आप लोग। ऑर्डर लिखने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऑर्डर लिखने के लिए क्या करते हैं, खुद से लिखें ऑर्डर, शाबाश, वीडियो पॉज करके ऑर्डर लिखें इसका, देखते हैं आपको कितनी समझ आई है और कमेंट में बताएं आपका क्या आंसर आया। इसका ऑर्डर बच्चों आ जाएगा 1 बाय 1, इसका ऑर्डर क्या आ गया 1 बाय 1, क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम। तो याद रखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होंगे उसको आप लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये मैट्रिसेस की टाइप्स हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप दैट आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बाकी जो बच्चों नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को एंड करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।